हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमेर और स्वागत है आज किसी न्यूज प्रोग्राम में। क्या सबरीमाला मंदिर महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है? क्या उनके साथ भेदभाव कर रहा है? अगर सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं को नहीं घुसने दिया जा रहा है, यानी कि महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, तो क्या ये महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब 2018 में अपना फैसला सुनाया था कि सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं को घुसने दिया जाए, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है और सरकार ने कुछ सवाल भी पूछे सुप्रीम कोर्ट से। जानेंगे इस एपिसोड में कि सबरीमाला मंदिर क्या था और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जवाब दिया और अब सरकार ने इस पर ऐसे कौन से सवाल पूछे हैं। जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सबरीमाला मंदिर है इसके बारे में। अगर मैं बात करूं सबरीमाला मंदिर के बारे में, तो जो सबरीमाला मंदिर है ये केरल के जंगलों में स्थित भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है। लेकिन इस मंदिर की एक कहानी है, एक खास कहानी है। इस कहानी में जो ये मेन चीज जो है वो यही है कि 10 से 15 साल की महिलाओं को क्या किया जाता है, इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। देखिए, इस मंदिर के अंदर 10 से 50 साल की महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जाता है। इसके पीछे की एक कहानी बताई जाती है। कहानी ये बताई जाती है कि जो लॉर्ड अयप्पा है, देखिए लॉर्ड अयप्पा को वहां के जो लोग मानते हैं, तो लॉर्ड अयप्पा की एक कहानी है। अब ये सच है कि झूठ है ये पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड अयप्पा थे वो एक महिला से प्रेम करते थे। तो जो ये महिला से प्रेम करते थे, तो जब इन्होंने क्या कहते हैं उस महिला से भाई किसी भी तरह से छूट गया, यानी कि महिला का साथ छूट गया, तो उस महिला ने ये कहा था कि अगर मुझे आप छोड़ दिए तो आप दूसरी महिला से अब शादी कर लेंगे। तो इन्होंने ये कहा था कि मैं दूसरी महिला की तरफ देखूंगा भी नहीं, यानी कि दूसरी महिला के साथ प्यार करना तो क्या, मैं दूसरी महिला की तरफ देखूंगा भी नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि भाई अब मैं दूसरी महिला की तरफ देखूंगा नहीं। तो तब से ये प्रचलित हुआ है कि भाई तब से ये चलन चलते चला आ रहा है। तब से ये कहानी थी कि भाई तब से लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में क्या कहते हैं 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। बस ये एक मान्यता थी। अब ये मान्यता सही है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मान्यता थी, इसलिए वहां पर 10 से 50 साल की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। लेकिन देखिए कारण क्या है, मैंने पहले बता दिया कि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है और वो उनके पास क्या कहते हैं कि महिलाएं ना आए। देखिए महिलाएं इसलिए ना आए क्योंकि जो 10 से 50 साल की महिलाएं होते हैं वो जनरली ये माना जाता है कि भाई जो पीरियड्स टाइम शुरू होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, वो 10 साल से 50 साल की महिलाओं का शुरू होता है। यानी कि शादी के लायक जो महिलाएं होती हैं वो 10 से 50 साल के बीच मानी जाती हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसलिए यहाँ पर महिलाओं का आना बैन था, कितना 10 से 50 साल की महिलाओं का। उसके बाद जब ये मामला हुआ तो भाई अब कुछ एनजीओज ने इसके लिए क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। मामला की शुरुआत कहां से हुई? मामले की शुरुआत हुई है 2006 से। 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली और उस याचिका में ये कहा कि भाई महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि जो इक्वलिटी का वायलेशन है। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो होता है वो सारी के सारे सबके सब लोग बराबर हैं। तो ऐसे में अगर उस मंदिर के अंदर जो सबरीमाला मंदिर है, ये आपको जो सबरीमाला मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर के अंदर अगर महिलाओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे में इक्वलिटी का वायलेशन है। ये कह करके क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाली गई। उसके बाद जब ये पीआईएल डाली गई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलता रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ये कहा कि 28 सितंबर 2018 को इसका फैसला आया, जिसमें 4 और 1 जजों की बेंच ने इसका फैसला सुनाया और उसमें उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को रोकना भेदभाव है, जो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। यानी कि महिलाओं को मंदिर के अंदर प्रवेश ना देना ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। उसके बाद दूसरा ये कहा कि मंदिर सभी के लिए खुला होना चाहिए, किसी भी एक स्पेसिफिक लोगों के लिए नहीं कि भाई महिलाओं के लिए बंद हुआ है और पुरुषों के लिए खुला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर सभी के लिए खुला होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद ये कहा कि मतलब हर उम्र की महिलाओं को एंट्री मिल जाए, यानी कि हर उम्र की महिलाओं को एंट्री मिल जाए, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और ये मामला चला भाई, ये मामला तब से यही चल रहा था, यानी कि टेक्निकली अभी यही मामला और अभी यही फैसला लागू था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कुछ सवाल पूछे हैं। लेकिन इसमें एक जो क्या कहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि जिसमें थे कि भाई जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी। ये है आपकी जस्टिस इंदु मल्होत्रा। जब ये फैसला सुनाया गया था सुप्रीम कोर्ट में 28 सितंबर 2018 को, तो उसमें जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, देखिए 4-1 से ये फैसला सुनाया गया था। तो ये जो एक अलग से यानी कि जो रेशियो था, तो ये इंदु मल्होत्रा ने कहा था कि भाई हम इसके क्या कहते हैं
सपोर्ट में नहीं है कि महिलाओं को अगर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है। तो इन्होंने ये कहा था कि भाई महिलाओं को अगर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो उसके पीछे कुछ रीजन है, और उन्होंने अपना कुछ तर्क दिया था पहले कि धर्म में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। यानी जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने यह कहा था कि भाई जो धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, अगर उस धर्म की, अगर उसके लोगों की ये मान्यताएं है कि महिलाओं का जो प्रवेश वर्जित है वो भी 10 से 15 साल, 10 से 50 साल की महिलाओं का, तो नहीं करना चाहिए, कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हर धार्मिक परंपराओं को अपने नियम पर तय करने का अधिकार है, और जितनी भी धार्मिक क्या कहते हैं धर्म है, उन सभी धर्मों को अपनी धार्मिक परंपरा को निभाने का या अपनी धार्मिक परंपरा को मानने का अधिकार है, ये जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा। उसके बाद दूसरी कहा कि जो साबरीमाला की परंपरा सदियों पुरानी है और ये आस्था का हिस्सा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए, कोर्ट को इसके अंदर दखल नहीं देना चाहिए। और यह मामला एसेंशियल प्रैक्टिस का है, यानी कि ये एसेंशियल प्रैक्टिस का मामला, एसेंशियल प्रैक्टिस का मामला मतलब ये होता है कि जैसे आप समझिए, एसेंशियल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म को मानने के लिए वो प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट हो, यानी कि वो मैंडेटरी हो। बिना उस प्रैक्टिस के आप जो धर्म मान रहे हैं वो धर्म माना ही नहीं जाएगा। इसके यही केस, यही वाला मैटर लिया गया था किसमें, हिजाब के मामले में, कि भाई वो एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है इसलिए उसको हटा दिया जाए। तो एसेंशियल प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि अगर उस चीज को आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जो पूजा कर रहे हैं, जो आप अपनी इबादत कर रहे हैं, जो आप अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो नहीं मानी जाएगी, उसको एसेंशियल प्रैक्टिस कहेंगे। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये मामला एसेंशियल प्रैक्टिस का है क्योंकि वो उस मंदिर की मान्यता है। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे ये कहा गया कि भाई जो ये जब ये फैसला सुनाया गया 28 सितंबर 2018 को जब ये फैसला सुनाया गया, तो उसके बाद केरला के अंदर काफी विरोध प्रदर्शन हुआ और बड़े स्तर पर प्रदर्शन हुआ। आप ये प्रदर्शन की फोटो देख सकते हैं। जब सबरीमाला मंदिर का जब ये केस सुनाया गया भाई कि महिलाओं का प्रवेश चाहिए, यानी कि महिलाएं इसके अंदर प्रवेश कर सकती हैं, उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए और काफी हिंसा हुई। लेकिन जब ये हिंसा हुई तो अब भाई वही मामला अभी टेक्निकली चल रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कुछ सवाल पूछे और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कुछ सवाल पूछे और केंद्र सरकार का तर्क मुझे अच्छा लगा। देखिए, केंद्र सरकार ने यह कहा है कि भाई केंद्र सरकार ने इस पर पुनर्विचार करने के लिए अपील, ये अपील नहीं है, अपील की, ठीक है, अपील की है। सरकार की जो तर्क उसने कहा है कि यदि धार्मिक मान्यताओं में कोई कमी है तो वह काम संसद का है, ना कि कोर्ट का। केंद्र सरकार ने यह कहा है कि अगर किसी भी धार्मिक मान्यता में कोई त्रुटि है, अगर किसी भी धार्मिक मान्यता में कोई कमी है, उसको बदलना संसद का काम है, कोर्ट का काम नहीं है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप महिलाओं को प्रवेश दीजिए, ये काम संसद का है, कोर्ट का नहीं है। उसके बाद दूसरा तर्क जो संसद का था वो ये था कि संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर इस अधिकार से पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और स्वास्थ्य प्रभावित नहीं करता हो या फिर दखल नहीं देता हो, मतलब ये कहना है, इसमें दाखल हो गया, मैं उसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई, इसमें ये है कि अगर जो क्या कहते हैं संविधान जो है वो सबको धार्मिक मान्यताएं देता है, सबको अपने धर्म का मतलब क्या कहते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर वो किसी के स्वास्थ्य को भी दखल नहीं देता हो, यानी कि किसी के स्वास्थ्य को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता हो, पब्लिक ऑर्डर को नुकसान नहीं पहुंचाता हो और नैतिकता यानी कि मोरालिटी को नुकसान नहीं पहुंचाता हो, तो उसको अपनी धर्म की प्रैक्टिस करने की स्वतंत्रता है, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, मानने की स्वतंत्रता है। केंद्र सरकार की ये तर्क है। उसके बाद अगला जो तर्क है कि इसके अलावा धर्म की कौन सी एसेंशियल प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं है, ये तय करना कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट कोई विशेषज्ञ नहीं है कि वो कोर्ट ये तय करेगा कि भाई किसी की एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है, किसकी एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। ये कोर्ट कौन होता है तय करने वाला कि भाई हम तय करेंगे कि इस धर्म की ये एसेंशियल प्रैक्टिस है। आप कोई विशेषज्ञ नहीं है। और मेरे विचार में ये जो क्या कहते हैं केंद्र सरकार का जो तर्क है मुझे काफी अच्छा लगा और मेरा खुला विचार है यार। मैं मतलब मेरा जो ओपिनियन है ये है कि भाई महिलाओं को प्रवेश अगर नहीं दिया जा रहा है तो कोर्ट में इसको नहीं दखल देना चाहिए। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि भारत के अंदर जितनी भी मंदिरें हैं उन सारी मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक मंदिर की बात है कि भाई यहां पर महिलाएं क्या होगी कि नहीं प्रवेश कर पाएंगी, और वो भी स्पेसिफिक कैटेगरी की बात हुई है। ऐसा नहीं कि सारी महिलाओं की बात हो रही है, यहाँ पर स्पेसिफिक कैटेगरी की बात हो रही है कि ये महिलाएं नहीं क्या कहते हैं नहीं आ पाएंगी जो कि 10 से 50 साल की महिलाएं हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, सारी महिलाओं को कहा गया कि आप प्रवेश वर्जित क्या कहते हैं प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कोर्ट को इस मामले में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, धार्मिक मान्यताएं होती हैं, कुछ ऐसी
धर्म जो होता है वो एक इमोशन का मतलब होता है, इमोशन होता है, फेथ होता है अपना। अगर आप हर जगह पर संविधान लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा धर्म होगा जो अपनी इसेंशियल प्रैक्टिस पे आ जाएगा, मतलब जो इस आपके संविधान से चल पाएगा। भाई कुछ लोगों की मान्यता, अगर वहां मान्यता है तो मुझे नहीं लगता कि यार सुप्रीम कोर्ट इसके चक्कर में पड़ना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे भी मंदिर जहां पर पुरुषों का क्या कहते हैं अलाउ नहीं है, तो ऐसे में भाई अब ये कह दो कि क्या पुरुषों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, नहीं, वो एक मान्यता है जो चलती चली आ रही है, आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था। मेरा ये ओपन विचार है। अब आपके क्या है, आपके विचार मुझसे अलग हो सकते हैं, आप अपने विचार को भी इस वीडियो के कमेंट में बताएं। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।